कि कैसे बदला लिया जा रहा है। इजराइल देखिए, हमास की ये सुरंग 15 किलोमीटर की, ये पूरी सुरंग जहां पर पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ था, हमास के वो आतंकी जो यहां से ही ऑपरेट करने की सोच रहे थे, जब ये जानकारी मिली कि इजरायली सेना जमीन से आकर के हमला करेगी, ये पूरी स्ट्रैटेजी रची गई थी इजराइल की ओर से चकमा देने के लिए कि कैसे वो जमीनी रास्ते से आएंगे और इसके बाद जमीनी रास्ते से ना आके एयर स्ट्राइक की गई। ये थी इजराइल की पूरी तरीका, टेक्निक। और यही एक तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरीके की बहुत सारी तस्वीरें आई हैं सामने, जिसमें हमने देखा एक एक ठिकाने को कैसे तबाह किया गया है, एक एक ठिकाने को यहां पर उड़ाया गया, क्योंकि यहीं से ये पूरी सुरंग थी जिसमें बचने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें आतंकी छिपे हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि अगर जो सैन्य बल आता है इजराइल का तो फिर हम यहां से सुरंग से छिप करके जवाब देंगे। लेकिन जो भी वहां पर तरीके थे वो फिलहाल फेल हो गए। और ये है वो तस्वीर जो इजराइल इस वक्त हर पल बता रहा है कि हमास ने जो किया बहुत गलत किया। और दक्षिण इजराइल पर अब हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दक्षिण इजराइल पर हमास ने यह हमला किया। देखिए किस तरह से हमास जो रॉकेट दाग रहा है और वहां पर क्या स्थितियां हैं ये आप देख रहे हैं। ये दक्षिण इजराइल का हिस्सा है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग यहां पर निकल रहे थे। ये पूरा जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि रिहायशी इलाके में कैसे लोगों को टारगेट किया गया। लोग परेशान है, बिलख रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया है। लेकिन मैं ये समझूंगी कि आखिर एक आम आदमी के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारे साथ वहां से खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमास के कमांडर किस तरह से ढेर हुए हैं, जरा वो तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि ये वो कमांडर है जो पूरी प्लानिंग कर रहे थे। ये वो कमांडर है जो कैसे अंजाम दिया जाए, इजराइल को परेशान किया जाए, रॉकेट दागे जाए, बहुत बड़ा नुकसान किया जाए। यही है वो कमांडर जिनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। गाजा में इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन जब हमले हो रहे हैं तो उसके बाद सायरन की हर तरफ आवाज सुनाई देती है। और सोचिए जब सायरन की आवाज सुनाई पड़ती होगी तो वहां के लोगों पर किस तरह की स्थितियां गुजरती होंगी। ये देखिए, जरा मैं पहले ये चाहती हूँ ये विजुअल फुल फ्रेम दिखाइए। जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे इजराइल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेनी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ सबसे पहले कि अभी वहां पर क्या हो रहा है। अगर करंट सिचुएशन हम देखें तो सर आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं और अभी हमें क्या बता पाएंगे? अभी इधर थोड़ा सा टेंशन चालू है और सुबह से थोड़ा सा एकदम शांत है, बट साउथ इजराइल में अभी तक बॉम्बिंग चालू है उन लोग की, और हम लोग की भी बॉम्बिंग गाजा में चालू है। मतलब सर आप आसपास आवाजें सुन सकते हैं? हम लोग सुन सकते हैं, जो चल रहा है उधर सुन सकते हैं, और ऑफ कोर्स द न्यूज 24 आवर चालू है तो उधर से भी मालूम पड़ता है। बट ऑलमोस्ट more than 24 hours we are just getting bombs into Israel and especially in South Israel. जो साउथ इजराइल में है उधर ही बॉम्बिंग चालू है। लेकिन डर का एहसास तो आप लोग को हर पल हो रहा होगा कि कब रॉकेट आके गिर जाएगा। हम लोग सायरन चालू है, हम लोग की सायरन कभी कभी होती है और हम लोग शेल्टर में जाते हैं। अभी मैं बाहर बैठा हूँ गार्डन के अंदर, बट जब सायरन चालू होंगी तो मैं शेल्टर में भागूंगा। तो शेल्टर हम लोग का अंदर है, और जो 3 by 3 मीटर्स का शेल्टर रहता है, उधर हम लोग जाके आराम से बैठते हैं और दरवाजा बंद करके, बिकॉज वो सॉलिड लोखंड का दरवाजा है और सॉलिड सीमेंट का ये बनाए हैं, वो जो शेल्टर रूम बनाए हैं उसके अंदर जाके बैठते हैं हम लोग। तो मतलब सर खुद को सुरक्षित रखने के लिए जैसे आप लोग सायरन की आवाज सुनते हैं उसके बाद आप बता रहे हैं जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं वहां पर आप लोग चले जाते हैं ताकि जिंदगी को बचाया जा सके। मतलब सर दिन रात नींद नहीं आ रही होगी, ना भूख प्यास, कुछ नहीं? नहीं, अभी कल रात को हम लोग को एक बार 2 बार उठाया हम लोग ने, और मीन्स हम लोग जाते हैं 10 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं। आयरन डोम चालू होता है और आयरन डोम जो प्रोटेक्ट करते हैं 90% को करते हैं, बट अभी अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10% जो होते हैं वो बॉम्ब गिर जाते हैं। तो कभी कभी इमारत के ऊपर भी गिरते हैं और बिल्डिंग के ऊपर भी गिरते हैं और ऐसे ओपन स्पेस पे भी गिरते हैं। तो कभी नहीं मालूम पड़ता है कि किधर क्या गिरेगा, कभी गिरेगा। तो दैट इज अ वेरी, थोड़ा डर लगता है, बट दैट्स व्हाट वी हैव। हम लोगों को दूसरा यही नहीं है। उन लोग भी सफरिंग कर रहे हैं और हम लोग भी सफरिंग कर रहे हैं ये बात में।
बट ये सफरिंग चालू होगी हमास के लिए, बिकॉज हमास को परवाह नहीं है उसकी पब्लिक की। अब हमास को परवाह रहती थी तो वो कभी चालू नहीं करता था ये बात, बिकॉज इजराइल बिल्कुल चाहती नहीं है कि किसको बॉम्ब डालो, कि किसको ये करो। हम लोग उन लोग को सब कुछ गाजा में जाता है वो इजराइल से ही जाता है, पेट्रोल जाता है इजराइल से, इलेक्ट्रिसिटी जाती है इजराइल से, सब इजराइल से ही जाता है। और बहुत सारा पैसा भी आता है कुवैत से, कौन से कंट्री से, वो भी हम लोग के थ्रू पास होता है। तो हम लोग को मालूम है कि ये पैसा गरीबों के लिए जाता है और गरीबों के लिए केयर लेंगे, उनके लिए वो पैसा जाता है। बट कभी वो पैसा का हिसाब तो मिलता ही नहीं किसको, बट ये पैसा जो लगाते हैं वो बॉम्ब बनाने के लिए और कुछ बनाने के लिए लगाते हैं, और अंडरग्राउंड बनाते हैं उनके खुद के लिए, नहीं पब्लिक के लिए। और पब्लिक अभी जो ये हो रही है वो पब्लिक हो रही है, जो पब्लिक को अभी इतना इनकन्वीनियंट हो गया है वो पब्लिक को हो रहे हैं। हम लोग को तभी शेल्टर्स है, बट उन लोग को तो वो पब्लिक को उन लोग कुछ परवाह नहीं करते। उनको जो कुछ है भागो, जिधर भागना है भागो बस। और उन लोग आराम से रहते हैं। उन लोग का घर देखेंगे एक तो एकदम फैंटास्टिक घर है, उन लोग को एक देखेंगे तो दे आर स्टेइंग इन वेरी वेरी गुड फैसिलिटीज। सो आई थिंक जो चालू है वो आई थिंक दे मस्ट फिनिश फास्ट, जो जल्दी से जल्दी उसको तुरंत बंद करना चाहिए। बट इजराइल बोल रहे हैं क्या, जब तक हमास बोलेगे नहीं क्या दिस इज द लास्ट टाइम दैट दे आर सेंडिंग बॉम्ब्स ऑन अस, तो जब तक हम लोग नहीं तैयार नहीं है उन लोग को बंद करने के लिए। एंड ये एक ही टाइम हम लोग का पब्लिक, फुल पब्लिक ये बात में आर्मी के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। अगर आप हमें वो जगह भी दिखा पाए, अगर आपके लिए संभव हो, कि किस तरह से आप लोग शेल्टर होम में जाते हैं, कैसे खुद को बचाते हैं, क्योंकि मैं आपकी जुबानी जो बातें सुन रही हूँ ये मेरे भी रोंगटे खड़े कर रही है कि सोचिए आपकी किस पल हमारी जो जिंदगी है वो खत्म ना हो जाए। ये जो डर है ये एक इंसान को जीने नहीं देता है सर। लेकिन आपने ये बात कही कि जो युद्ध है वो खत्म होना चाहिए, जो ये लड़ाई है ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता। अगर आप हमें वहां से कुछ तस्वीरें सर दिखा पाए। नहीं, अभी देखो मैं इधर अभी गार्डन में हूँ और मैं गार्डन से मेरे घर के अंदर घुस रहा हूँ, और उधर से मैं 1 मिनट आई विल शो यू हाउ टू चेंज इट, आई डोंट नो, 1 मिनट आई विल शो यू इन फ्यू मिनट्स। यू सी दिस इज अ शेल्टर रूम, दिस इज अ शेल्टर रूम, यू सी दिस इज अ शेल्टर रूम, आई एम गेटिंग इनसाइड। ये देखो ये लोखंडी दरवाजा दिख रहे हैं आपको? जी जी सर। और फिर उधर से अंदर निकलता हूँ और इधर देखो लाइट है, इधर ये शेल्टर रूम है हमारा, ये शेल्टर रूम है, इधर ये शेल्टर रूम है। ये देखो इतना ठीक है वो शेल्टर रूम जो है आपको। तो ये आप लोगों ने पहले से ही बना करके रखे थे सर? क्या ये फॉरवर्ड प्लानिंग है? इट इज कंपल्सरी व्हेन वी बिल्डिंग आवर बिल्डिंग्स, it is compulsory to have the shelter rooms. It is compulsory to have shelter rooms because we are facing wars for so many years, so we don't have a choice. I mean, you know, if we want to protect our children and our public, we must have the shelter rooms, otherwise we can't do it. तो जैसे सायरन की आवाज आती है आप लोग उस शेल्टर रूम में चले जाते हैं, जो भी आपने हमें दिखाया है, खुद की सुरक्षा के लिए अपने परिवार के साथ। Yes, we go to the shelter rooms because we don't have a choice, and like my house is 2 floors, so we come down on the first floor and go to the shelter rooms. हम लोग आके अंदर जाते हैं। सर आपके घर के कितने करीब यहाँ पर मैं अगर देख पा रही हूँ तो आप लोगों ने भी रॉकेट देखे होंगे। आप जहाँ से बैठे हैं जहाँ पर, वहां से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो कितनी दूर पर रॉकेट गिरा था सर? I think about half a kilometer from my house. जो लूद में इंसिडेंट हो गया था ना, लूद में जो उधर 2 अरबियन, एक ग्रैंड मदर और एक बच्ची मर गई। उन लोग दोनों अरबियन थे, हम लोग के इजरायली अरबियन थे, और उनके इधर से 1 किलोमीटर के ऊपर, 1 किलोमीटर की दूरी पर उन लोग का घर है हम लोग के। सर आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए कहीं भी जो संघर्ष है या लड़ाई है वो किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, एक आम आदमी ही पिसता है। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, क्या अप्रोक्सीमेटली एक बरस और 4 महीना अभी कॉन्विट में अपन पास हो गए। कॉन्विट में इतने तकलीफ हो गई सबको, और हम लोग ने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। यू नो आई एम डूइंग टूरिज्म, मैं टूरिज्म में हूं और कुछ बिजनेस नहीं आ रहा था। अभी वो हो गया और इन लोग ने चालू किया बॉम्बिंग के ऊपर।
एक बॉम्बिंग का 20 बरस चल रहा है। गाजा स्ट्रिप जो पहले एज पर द हिस्ट्री हम लोग ने पूरा गाजा स्ट्रिप उन लोग को वापस दिया है पैलेस्टीनियन को। एक भी उसके अंदर के सेंटीमीटर लैंड हम लोग के साथ नहीं है, वो सब पूरा दिए है। Yes, there is a conflict between Israel and Palestinians for Jerusalem के लिए, but गाजा स्ट्रिप में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मीन्स वो पूरा ये दे दिया उनको, बट उनको वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए इजराइल इधर नहीं होएगा। इजराइल मांगता है, उन लोग को मांगता है कि इजराइल जो लोग है वो इधर नहीं रहेंगे, वो बाहर रहेंगे, दूसरे किधर जाओ, इधर नहीं रहना। एंड ये कभी हो सकता ही नहीं, बिकॉज ये हमारा बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ।